पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले का प्रतिशोध यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा कर लिया, लेकिन ये उन्हें महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि बाइडेन ने कह दिया है कि पुतिन की मिसकैलकुलेशन से दुनिया का डिस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। अमेरिका के खेमे के देशों ने यूक्रेन से सटे देशों में सैन्य घेराबंदी तेज कर दी है। नेटो ने अगले हफ्ते से न्यूक्लियर एक्सरसाइज का ऐलान कर दिया है। उधर पुतिन ने भी अपने घातक हथियार बेलारूस से एक सीक्रेट ठिकाने पर शिफ्ट कर दिए हैं। दोनों ओर से मोर्चेबंदी तेज कर दी गई है, हथियार सेट कर दिए गए हैं और इस मोर्चेबंदी से विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई है। पूरे प्लैनेट पर विनाश का खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ पुतिन के प्रतिशोध का रण है, दूसरी तरफ रूस के विस्तार को रोकने का बाइडेन प्रण है। महाशक्ति नेटो संगठन से जुड़ने की यूक्रेन की लालसा, रूस के बॉर्डर पर बैठकर उसकी घेराबंदी करने की अमेरिकी रणनीति और भविष्य के खतरे को वर्तमान में निपटाने की पुतिन की रणनीति। यही तीन कारण हैं जिन्होंने दुनिया को एक बार फिर विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। 10 अक्टूबर को यूक्रेन पर की गई मिसाइल वर्षा के बाद यह संकट और गहरा गया है। पुतिन ने यूक्रेन को डिगाने के इरादे से मिसाइलें बरसाई थी, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन नेटो और G7 के सदस्य देश पहले से ज्यादा मजबूत इरादों के साथ यूक्रेन के साथ खड़े हो गए हैं। पुतिन के मिसाइल अटैक के बाद विश्व बिरादरी के दो बड़े संगठनों की तरफ से दो बड़े बयान सामने रखे गए हैं और इसके बाद यह बात कंफर्म होती कि कैसे विश्व युद्ध की जो तैयारी है वो पुख्ता हो चली है। एक तरफ G7 की बैठक में यूक्रेन को समर्थन दिया गया, वहीं दूसरी तरफ नेटो की तरफ से भी यूक्रेन के समर्थन में बयान दिया गया। यहां तक कि जो बाइडेन की तरफ से यह भी कहा गया कि पुतिन ने मिसकैलकुलेशन करके जंग को छेड़ा है और उनकी एक गलती से आर्मागेडन यानी कि विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद भी पुतिन युद्ध में पिछड़ रहे हैं और यूक्रेन को दुनिया का समर्थन बढ़ता जा रहा है। पहले वो दो अहम बयान जानिए जिनसे परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि नेटो संगठन यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन में रूस की जीत नेटो संगठन की हार मानी जाएगी। If Putin wins, that is not only a big defeat for the Ukrainians, but it will be defeat and dangerous for all of us, because it will make the world more dangerous and it will make us more vulnerable for further Russian aggression. वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का डर बढ़ाने वाला दूसरा बयान है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। बाइडेन ने CNN को दिए इंटरव्यू में कहा है कि पुतिन का आकलन गलत हो गया, मिसकैलकुलेशन हो सकती है। ये कोई नहीं कह सकता कि क्या होगा। इसका नतीजा विश्व युद्ध हो सकता है। हजारों लोगों की जान लेने वाला परमाणु बम चला तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। President Putin is failing in Ukraine. युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से अपार समर्थन मिल रहा है और अब नेटो ने अगले हफ्ते परमाणु युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया है। Thursday, I will chair a regular meeting of the Nuclear Planning Group. The fundamental purpose of NATO's nuclear deterrent has always been to preserve peace, prevent coercion, and deter aggression. Next week, NATO will hold its long-planned deterrence exercise. नेटो संगठन की सेनाएं परमाणु युद्ध का अभ्यास करने जा रही हैं और अमेरिका रूस के हर कदम पर नजर गड़ाए हुए है।
युद्ध जीतने के लिए रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल वेपन चलाने की तैयारी में है, तो उसकी घेराबंदी 3 तरफ से की जा रही है। यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, अमेरिका से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने का प्लान बना चुके हैं। यूक्रेन पर पुतिन के हमले के बाद G7 सदस्यों की बैठक में भी रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध और यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया गया है। यूक्रेन को बड़ी मदद पहुंच भी रही है। नेटो परमाणु युद्धाभ्यास कर रहा है, तो साथ ही अमेरिका और यूरोप से यूक्रेन में हथियारों की खेप पहुंचने लगी है। अमेरिका ने रूस की मिसाइल वर्षा के बाद उसे हाइमार्स मिसाइलों की नई खेप भेजी है। इन्हीं मिसाइलों के दम पर यूक्रेन रूस को युद्ध में चुनौती दे पाया है। यूक्रेन को कौन कौन से हथियार मिल रहे हैं, ये जानिए। अमेरिका से यूक्रेन को हाइमार्स मिसाइलें भेजी गई हैं। अमेरिका से ही नए एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाले हैं। जर्मनी, नॉर्वे और डेनमार्क से होवित्जर तोप मिलने वाली है। पेंटागन ने बयान जारी करके कहा है कि यूक्रेन को NASAMS मिसाइल सिस्टम बहुत जल्द दिया जाएगा। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को नेटो देश इस्तेमाल करते हैं और राजधानी वॉशिंगटन की सुरक्षा में इसी को तैनात किया गया है। यूक्रेन पर रूस की मिसाइल वर्षा के बाद अमेरिका ने यह सिस्टम यूक्रेन को देने का फैसला किया है। जमीन से हवा में मार करने वाला यह सिस्टम रूस के मिसाइल अटैक रोकने के लिए दिया जा रहा है। यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए भी स्पेशल फोर्सेस भेजी जाएंगी। कनाडा अपने मिलिट्री इंजीनियरिंग कोर के जवानों को पोलैंड भेजेगा। ये कनाडाई मिलिट्री के जवान पोलैंड आर्मी के जवानों को एक्सप्लोजिव तैयार करने की ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद पोलैंड आर्मी के जवान यूक्रेनी सेना को ट्रेनिंग देंगे। ऑस्ट्रेलिया के सैनिक भी यूक्रेन की सेना को स्पेशल कॉम्बैट ट्रेनिंग देंगे। अमेरिका का समर्थन करने वाला विश्व बिरादरी का पूरा खेमा रूस के खिलाफ एकजुट हो गया है। घातक हथियार यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस यूक्रेन के आसपास वाले देशों में भेजी जा रही हैं और नेटो परमाणु युद्धाभ्यास करने वाला है। माना जा रहा है कि रूस को घेरकर विश्व युद्ध छेड़ने की तैयारी की जा रही है, तो रूस की तरफ से भी कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे महाविनाश की आशंका गहरा गई है। यूक्रेन के इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने बेलारूस से हथियार शिफ्ट कर दिए हैं। आर्म्स, एम्यूनिशन, इक्विपमेंट और आर्टिलरी के हथियार ट्रेन पर लादकर ठिकाना बदला गया है। यूक्रेन के मुताबिक ट्रेन पर विनाशक हथियार होने का अंदेशा है। ये हथियार यूक्रेन की सीमा के नजदीक दक्षिण पूर्व में तैनात किए गए हैं। अगर तैयारी अमेरिका की है तो रूस भी महाविनाशक तैयारी में लगा है। परमाणु युद्ध की आशंका का संकेत स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने भी दे दिया है। एलन मस्क ने रूस के कब्जे वाले क्षेत्र क्रीमिया में अपना स्टारलिंक सैटेलाइट का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। मस्क ने कहा है कि अगर क्रीमिया पर यूक्रेन ने सैटेलाइट निगरानी लगाई तो पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जिसका अंत महाविनाशक होने वाला है और महाविनाश का बटन किसी भी दिन दबाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।